चलो, बोले परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी। तो आज जलंधर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। मालिक की अपार कृपा होती है जब किसी भी घर में कहीं पर भी ये मूल ज्ञान का सत्संग चलता है, क्योंकि जन्मों जन्मों से जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वो केवल और केवल इसी मूल ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगी। इसके अलावा जितना भी दुनिया में ज्ञान है वो एक मदद तो कर सकता है आपकी जीवन में, धार्मिक रहने में, या परमात्मा के ऊपर विश्वास बना रहे, इसलिए तो वो जो ज्ञान है हम उसको अपना सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि उसी ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी, उसी ज्ञान से परमात्मा मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उस ज्ञान को पवित्र ज्ञान बोला जाता है, जिससे हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा बनते हैं, पवित्र हमारा आचरण हो जाता है। चाहे हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, अगर हम पूरे ध्यान से, पूरी भक्ति से, पूरी ईमानदारी से उसको भी करते हैं जो हमें मंदिरों में बताया जा रहा है, मस्जिद में या गुरुद्वारे में बताया जा रहा है, फिर भी हमारे अंतर्मन के भाव बदल जाते हैं। हम एक अच्छा जीवन जीने के लिए निकल पड़ते हैं, सात्विक विचार आ जाते हैं, लोगों की मदद करना, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, इससे हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। हम पुण्य कर्मी जीव की कैटेगरी में आ जाते हैं। इससे हमें एक फ़ायदा होता है कि अगर हमारा जो हमारे कर्म हैं जिससे हमें सुख और दुख मिलता है वो हमारे सुधर जाते हैं, हमें दुख कम भोगना पड़ता है और हमारे जीवन में सुख ज़्यादा आ जाता है। इससे ज़्यादा ये हमारी और कोई मदद नहीं कर सकती। जो असली ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, वो अलग ज्ञान है। उसमें किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब इस दुनिया में कोई मंदिर नहीं था, मस्जिद नहीं था, चर्च नहीं थी, गुरुद्वारा नहीं था, फिर भी इंसान था। तो अगर इन्हीं से मुक्ति मिलेगी, इसी से पूजा पाठ होगा, तो उस वक्त भगवान ने कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा क्यों नहीं बनाया? क्यों इसको इंसानों को ही ज़रूरत पड़ी बनाने की? भगवान अगर चाहता था कि हम उसकी भक्ति करें, खुदा अगर चाहता था कि हम उसकी इबादत करें, गॉड अगर चाहता था कि हम उसकी प्रेयर करें चर्च में जाके, तो गॉड के द्वारा कोई चर्च निर्मित क्यों नहीं है? तो अल्लाह ने कोई मस्जिद क्यों नहीं बनाई? तो भगवान ने कोई मंदिर क्यों नहीं बनाया? क्यों ये सारा काम इंसान के ऊपर छोड़ दिया गया? इसको समझना पड़ेगा। इंसान ने जब से होश संभाला है तब से ही वो इस सवाल को लेके हमेशा परेशान रहा है कि आखिर में आ कहाँ से गया इस दुनिया में। आप लोगों ने भी कभी ना कभी बचपन में या कभी ना कभी एक बार ज़रूर सोचा होगा, ये किस दुनिया में आ गए हम? इस दुनिया में आने का कारण क्या है? ये इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे कहाँ? ये ऊपर आसमान, नीचे धरती, कहाँ आ गए हम? किसने बनाई ये दुनिया? क्यों बनाई ये दुनिया? जब लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, जा रहे हैं, तो आखिर कारण क्या है हमारे आने का? जब मर ही जाना है, परिवार बनाया फिर मर गए, फिर पैदा हुए फिर परिवार बनाया फिर मर गए, फिर पैदा हुए फिर परिवार बनाया मर गए। तो अगर मरना ही है तो फिर जीवन दिया ही क्यों जा रहा है? ये सवाल बहुत लोगों का होता है। हमारे सत्संग सुन के सबसे ज़्यादा लोग वो फ़ोन करते हैं कि जो बचपन से हमारे सवाल थे दिमाग में, हमारे सवालों का हर जवाब मिल गया इस सत्संग में। जो शंकाएं थी, जो बड़े बड़े गुरु इसको समाधान नहीं कर पा रहे थे, आपके सत्संग सुन के एक एक बात क्लियर होती चली जा रही है। इसीलिए आज हमारे पीछे हज़ारों लाखों लोग लगे। जब मैंने शुरुआत की थी तो कोई भी नहीं था मेरे साथ, अकेला चलता था। हमारे आश्रम से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी, अकेले चलते थे, बसों में, ट्रेनों में जाते थे, लोगों से मिलते थे। 2010 से लेके 2016-17 तक मैंने खूब प्रचार किया अकेले के दम पे। लेकिन वही बात है कि एक दिन तुम किसी को गुड़ खिलाओगे और 364 दिन तुम किसी को करेला खिलाओगे तो उसका मुंह कड़वा ही रहेगा, वो एक दिन का गुड़ भूल जाएगा। तो यही दिक्कत थी हमारे साथ। जिसको मैं मिलता था उसका नंबर साल के बाद, 1.5 साल के बाद आता था, क्योंकि मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करता था। मैंने 4 बार भारत भ्रमण किया है। तो
यही दिक्कत आती थी कि जिसको एक बार ज्ञान समझाया उस वक्त तो समझ में आता था उसको, लेकिन थोड़े दिनों में और भी लोग मिलते थे और फिर उसी रंग में रंग जाता था। तो यहाँ पर दिक्कत इतनी आती थी कि सोच में पड़ गया कि कैसे प्रचार होगा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, जो हमारे आश्रम के ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि जो इस आश्रम का जो ज्ञान होगा ये पूरे संसार में फैलेगा। एक भी देश ऐसा नहीं बचेगा दुनिया में जहाँ पर ये ज्ञान नहीं पहुँचेगा। तो ये मैंने जब 2010 में पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, ज्ञान भी बिल्कुल सटीक है और इसका कोई तोड़ भी नहीं है, तो मुझे प्रचार करना चाहिए। लेकिन 5, 6, 7 सालों में अपनी हालत हो गई ख़राब, क्योंकि कोई समझने को तैयार ही नहीं। जिसको समझ में आए भी तो उसको फिर दूसरा रंग चढ़ाने वाले कई मिल जाए। किसी के ऊपर रंग चढ़े भी तो फिर कोई बीमारी में कुछ भी ऐसी हालत हो जाए, लोग उसको मिसगाइड कर दें। तूने देवताओं की पूजा छोड़ दी, तूने भगवान की पूजा छोड़ दी, चल मंदिर में जाके माफ़ी मांग ले, ऐसा कर ले वैसा कर ले। लोग डर जाते थे बेचारे, मरता क्या ना करता। तो बड़ी मुश्किल हुई। उसके बाद 2018 में हमारा YouTube चैनल बना, तब से लेके आज तक हर जगह झंडे गाड़ रहा है। ऐसा कोई पंथ नहीं है भारत में जो हमसे जुड़े नहीं हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हमसे जुड़े नहीं हैं। बुद्धिस्ट भी आ गए, जैनी भी आ गए, सरदार जी भी आ गए, मुस्लिम भी आ गए, ईसाई भी आ गए, सब धर्म, हिंदू तो आ ही रहे हैं, चलो नास्तिक भी आ गए जो भगवान को नहीं मानते थे, वो भी आके नाम दीक्षा ले गए। क्या कह के कि जो आप बता रहे हो ये प्रमाणिक ज्ञान है। यानी हम सबको ये कहते थे अगर भगवान है तो हम आत्मा की बात कर रहे हैं, तो आत्मा की बात करना मतलब जो सामने प्रमाणित है। तुम्हारी बॉडी हिल रही है, खा रही है, पी रही, चल रही है, तो आत्मा प्रमाणित है। कोई हमें कहे तुम भगवान को साबित करके दो, देखो तुम्हारा हाथ हिल रहा है, देखो तुम्हारे पैर हिल रहे हैं, देखो तुम्हारी आंखें हिल रही हैं, ये क्या प्रमाणित करता है कि इस बॉडी में आत्मा कनेक्टेड है। और जैसे ही आत्मा का कनेक्शन टूट जाता है तो ये बॉडी की तरह गिर जाती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है ना, गिरा पता भी नहीं लगेगा टेढ़ा गिरा कि सीधा गिरा कि उल्टा गिरा, कहाँ गिरा। ऐसी जब ये बॉडी गिरती है, देखा होगा कितनी आप वीडियोस देख रहे हो, चलते 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 लोग गिर जा रहे हैं, डांस करते करते औंधे मुंह गिर जा रहे हैं, खाते खाते गिर जा रहे हैं, घोड़े पे बैठा बैठा बेचारा शादी करने जा रहा है, घोड़े पे बैठा बैठा ही लुढ़क गया, क्रिकेट खेलते हुए गिर जा रहे हैं, टेनिस खेलते हुए गिर जा रहे हैं, अभी बस ड्राइवर को अटैक आ गया। तो कहने का मतलब ये प्रमाणित है कि जब तक आत्मा बॉडी के साथ कनेक्टेड है, इस बॉडी का बैलेंस भी बना रहेगा, इस बॉडी से सारे कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। और जब आत्मा कनेक्टेड नहीं रही तो इस बॉडी से तुम अपने नाक पे बैठी मक्खी नहीं उठा सकते, ये हाथ तुम्हारा हिल नहीं सकता, उंगली चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती। तो ये सब तब होता है जब आत्मा आपकी बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये जो ज्ञान है ये ऐसा ज्ञान है जो प्रत्यक्ष प्रमाणित ज्ञान है, बिल्कुल प्रत्यक्ष, जिसको हाजिर नाजिर जिंदा राम कहते हैं। हाजिर नाजिर जिंदा राम, यानी जो जिंदा है हमेशा वो मरता नहीं है, और है भी हाजिर। तो साहिब समझा रहे हैं, है हाजिर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। यानी वो है हाजिर जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी जिंदा है, जिसकी वजह से तुम्हारे प्राण चल रहे हैं, सांसें चल रही हैं, वही है असली भगवान। और कोई भगवान नहीं है कि तुम किसी कल्पना बैठ जाओ कि कोई राम जी, कोई हनुमान जी, कोई कृष्ण जी वो भगवान है, मेरी मदद करेंगे। अभी कोई तुम्हें एक डंडा मारे तो तुम्हारा हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। ये कौन सा भगवान लेके आया? ये आत्मा, आत्मदेव लेके आया। अगर ये आत्मा ना हो, तुम्हारे सर पे कोई पत्थर मारे, तुम रोक नहीं सकते उसको। तो कहने का मतलब आत्मा को ही संतों ने परमात्मा बोला है, आत्मा सो परमात्मा। यानी जब अपने आप को बॉडी ना मानकर आप अपने आप को आत्मा जान जाओ, आत्मा समझ जाओ, तो समझ लो कि अब तुम्हें और किसी भगवान की और किसी गॉड की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन इस आत्मा को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आत्मा को जानने के लिए तुम्हें एक ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जिसने आत्मा का भेद जान लिया है, जिसने आत्मा का ज्ञान समझ लिया है, जिसको आत्मा की कृपा हुई, आत्म अनुभव हुआ। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का अनुभव बता सकता है कि कैसा है, क्या है।
क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसीलिए गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया गया कि हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य को जानना चाहते हो जो सारे विश्व को ताकत दे रहा है, कौन है? आत्मा। हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। अभी दो पहलवान लड़ेंगे अलग अलग धर्म के, दोनों को आत्मा ताकत दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है। तो वो सबको ताकत देता है, लेकिन जितना वाट का बल्ब होता है उतना ही कार्य कर पाता है। कई लोग कहें कि एक तगड़े आदमी को भी आत्मा ताकत दे रही है, मरियल आदमी को भी ताकत दे रही है, तो आत्मा तो बराबर है दोनों की, पावर भी सेम है दोनों की। तो मरियल वाला क्यों नहीं जीत पा रहा है? ताकतवर वाला क्यों जीत रहा है? भारी वाला क्यों जीत रहा है? जैसे करंट की तार है, पूरे घर में एक ही तार घूम रही है ना, लेकिन तुम 0 वाट का बल्ब और 1000 वाट का बल्ब दोनों उसी तार से चला रहे हो ना, तो 0 वाट का बल्ब कम ताकत का है, कम पावर का है, और 1000 वाला बल्ब वाट का बल्ब ज़्यादा पावर का है। तो यहाँ पर शरीर की कार्य क्षमता कार्य कर रही है, आत्मा तो उतना ही दे रहा है सबको। आत्मा ने कृष्ण जी को भी उतना ही ताकत दे रखा है और कंस को भी उतनी ताकत दे रखी है। आत्मा कभी पक्षपात करती ही नहीं, आत्मा सब शरीरों को बराबर ताकत देती है, लेकिन ये तुम्हारे शरीर पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है। उस आत्मा से ताकत लेके कसाई उस आत्मा से ताकत लेके बकरे काट रहा है, कोई गरीबों की मदद करने वाला उस आत्मा की ताकत लेके गरीबों की मदद कर रहा है, कोई बुजुर्गों का सेवा करने वाला आत्मा की ताकत लेके उनकी सेवा कर रहा है, कोई चोर आत्मा की ताकत लेके चोरी और डाका डाल रहा है। तो हर प्रकार का जीव यहाँ पर हर प्रकार का कार्य केवल आत्मा की ताकत से कर रहा है। तो आत्मा अगर ताकत ना दे तो इस दुनिया में पत्ता ना हिल पाए। कहते हैं भगवान की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, असल में आत्मा की मर्जी के बिना ये शरीर नहीं हिलता। तो आत्मा है तो सब कुछ चलता रहेगा, आत्मा नहीं है तो सब कुछ अटक जाएगा, अच्छा खासा परिवार अधूरा हो जाएगा। तो जितना भी प्रेम तुम्हें मिल रहा है इस परिवार में, माँ बाप से, भाई बहन से, केवल आत्मा की वजह से। तुम्हारी बॉडी में आत्मा कनेक्टेड है तो सब तुम्हें प्यार कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सोने के लिए बेड दे रहे हैं, पिलो दे रहे हैं। और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब कोई प्यार व्यार नहीं, सब खत्म, तो उठाओ और इसको जला दो। कोई तुम्हें 1 महीने के लिए रखने वाला नहीं है कि कोई कहे कि हाँ 1 महीना रख लूँगा इस डेड बॉडी को, नहीं रखेगा कोई भी। तो कहने का मतलब आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए सब संतों ने आत्मज्ञान का जिक्र किया है। पत्थर पूजा, मंत्र जाप, हवन यज्ञ, नदियों में स्नान ठीक है, कर सकते हैं। कब तक? जब तक तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल गया तब तक। खूब करो, खूब पूजा पाठ करो, खूब हवन करो, यज्ञ करो, खूब नदियों में स्नान करो, जाओ, श्रद्धा बना के रखो भगवान के प्रति, बुरे कामों से तौबा करते रहो और अच्छे अच्छे काम करो। लेकिन जब आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए तो इसको बिल्कुल वैसे छोड़ दो जैसे तुम 12वीं क्लास पास करके कॉलेज में जाते हो और अपना 12वीं का स्कूल बैग, 12वीं की किताबें, 12वीं की कॉपियाँ सब छोड़ देते हो। इस प्रकार आत्मज्ञानी गुरु मिल गया तो सारे मंत्र जंतर तंत्र हवन सब छोड़ दो, सारी पूजा पाठ नमाज सब छोड़ दो, सारी प्रेयर्स जितनी भी कर रहे हो तुम अरदासें लगा रहे हो सब छोड़ दो। और क्या करो? केवल एक काम करना है, अपनी आत्मा को जान लेना है। तो गुरु क्या करेगा? गुरु तुम्हें एक विधि बताएगा, तुम्हें एक तरीका बताएगा, तुम्हें सत्य सिमरन का तरीका बताएगा, और जितने भी गलत तरीके तुम इस्तेमाल कर रहे हो सबको छुड़वा देगा। उसका काम ही यही है। गुरु का क्या काम होता है? तुम्हारी हर गलती का सुधार करना। इंसान हर जगह गलती करता है। किसी को झाड़ू पोछा नहीं आता ठीक से लगाना, उसको डांट पड़ती है मम्मी पापा से, कैसे काम कर रहे हो। किसी को सब्जी बनाना नहीं आता, डांट पड़ती है, इतनी बड़ी हो गई सब्जी नहीं बनानी आती। तो जितने भी काम आप कर रहे हो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आप कर देते हो। तो गुरु का काम है उस गलती को सुधारना। तो सारे काम दुनिया के भी गलत हो जाते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है? भगवान की पूजा में गलती जब हो जाती है, तुम गलत पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हो, सारी उम्र वही करते रह जाते हो। वो गलती इतना ज़्यादा पक जाती है कि तुम्हें वो गलती ही सही लगने लग जाती है।
यानी कोई इतना झूठ बोले, इतना झूठ बोले, झूठ बोल बोल के उसको झूठ ही सत्य लगने लग जाए, वो हाल हो चुका है हमारा। पत्थरों की इतनी पूजा, इतनी पूजा, इतनी पूजा कर डाली हमने कि अब हमें पत्थर ही भगवान दिखाई देने लग गया। लेकिन ये सत्य नहीं है। पत्थर पत्थर है, भगवान भगवान है। पत्थर कभी भगवान हो ही नहीं सकता। इसलिए सब संतों ने पत्थर पूजा को मना किया। इसका मतलब ये नहीं वो तुम्हारा दिल दुखाना चाहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा पत्थर में टिकी है, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, हमारी तो श्रद्धा पत्थर से है, पत्थर ही हमारा भगवान है। संतों को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा दिल दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है। संतों का काम है सत्य बताना, उनका काम है सच बतलाना। क्योंकि अगर तुम्हें ही सच नहीं बताएंगे तो तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाएगा, तुम झूठे में जन्म खो दोगे अपना। इसलिए संत हमेशा सच बता के गए। इस सच बताने का उनको बहुत बहुत मुसीबत भी आई है। इस सच बताने के चक्कर में उनको जहर पिला दिया गया। सुकरात को जहर दे दिया गया, मीराबाई को जहर पिला दिया गया, 9वीं पातशाही की गर्दन काट दी गई, बहुत से संतों को जला दिया गया, क्रूस पे चढ़ा दिया ईसा मसीह को। उन्होंने क्या बोला? यही बोला कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया हूँ। परमेश्वर को पाना चाहते हो तो आत्म खोजी बनो। उन्होंने यही बोला कि परमात्मा कोई आदमी नहीं है, परमात्मा क्या है? होली स्पिरिट। आज भी ईसाई देखोगे, जाओगे जब आप प्रोग्राम में किसी ईसाइयों के, वो होली स्पिरिट को याद करते हैं, जिसको हम लोग पवित्र आत्मा कहते हैं। पवित्र आत्मा आ जाओ, मेरा उद्धार करो, पवित्र आत्मा आ जाओ, सारे संसार के दुख हरो, पवित्र आत्मा आ जाओ। किसको बुला रहे हैं? वो पवित्र आत्मा को। और हिंदू धर्म क्या कह रहा है? वो भी यही कह रहा है कि आत्मा ही सर्वोपरि है, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। तो ईसाइयों का और हिंदुओं का पवित्र आत्मा एक ही है। अब मुसलमान क्या कह रहे हैं? मुसलमान कह रहे हैं अल्लाह हक, अल्लाह अल हक, यानी परमात्मा ही सत्य है। सत्य मतलब आत्मदेव अविनाशी। तो अल्लाह अल हक कहना ऐसा मान लो जैसे हम अल्लाह को याद करें, भगवान को याद करें, परमात्मा को याद करें। लेकिन अल्लाह अल हक से अलग एक और आवाज आई, अनल हक। ये किसने बोला? ये उसी अल्लाह के उन नबियों ने बोला, उन मुर्शिदों ने बोला, उन गुरुओं ने बोला जिन्होंने अपनी आत्मा की खोज करी। ईसा मसीह ने भी ये बोला, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। लेकिन जब उसने खोज करी अपनी, तो उसने क्या बोला? आई एंड माई फादर आर वन। मैं और मेरा परमात्मा, मैं और मेरा पिता एक ही हैं। हमारे हिंदुओं में भी ये बोला गया। पहले तो ब्रह्म की खोज की गई, गुरु के पास गए, गुरु जी मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करवा दो, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं। और जब गुरु ने दीक्षा दी और ब्रह्म को प्राप्त किया तो क्या बोले? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यानी जब तक तुम ये नहीं जान पाते कि खुदा क्या है, तब तक तुम एक इमेजिनेशन में खुदा को रखते हो, एक कल्पना में भगवान को रखते हो कि भगवान होंगे। हाँ, भगवान कुछ ना कुछ होंगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें गुरु मिल जाता है और तुम्हें वो गुरु ज्ञान समझा के तुम्हारी आत्मा का, तुम्हें आत्मा का साधना करने का रास्ता बता देता है, और जब तुम उस पथ पे चलते हो और तुम्हें जब प्राप्ति होती है, तो तुम क्या बोलोगे? कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं। शिव के लिए बोला शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं। शिव का मतलब भोले शंकर मत समझ लेना। शिव का मतलब जब शव रूपी शरीर में ई रूपी ईश्वर का वास हो, उसको शिव कहते हैं। यानी ई से आत्मा, ई से ईश्वर कहाँ पे विराजमान है? शव में, यानी शरीर में, तो वही शिव कहलाती है। तो जिसने भी अपनी आत्मा को जाना, उसने अपनी आत्मा को ही परमात्मा बोला। अनल हक का मतलब है मैं ही खुदा हूं। मुसलमान इसके ऊपर बड़ी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। जितने भी ये कामिल, ये जितने भी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, कामिल फाजिल कहते हैं इनको, ये सब अनल हक के ऊपर इतनी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि पूछो मत। जबकि ये वर्डिंग है किनकी? ये सूफी संत फकीरों की है, जो अल्लाह के नाम पे निछावर हो गए,
सारी उम्र अल्लाह अल्लाह करते रहे। जब उन्होंने उसको प्राप्त किया तो उन्होंने क्या कहा कि अनल हक, मैं ही खुदा हूं। मैं कौन से खुदा को मान बैठा था? यानी मैं ही खुदा हूं, बस मैं अपने आप को जान नहीं पा रहा हूं। यही कृष्ण जी ने बोला है कि जो इंसान अपनी आत्मा को जान लेता है वो परमात्मा को जान लेता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। संत नामदेव जी ने ये बोला, रविदास जी ने ये बोला, सबने यही बोला। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कि जब तक मैंने खुद को नहीं जाना तब तक मेरे लिए भगवान एक अलग वस्तु थी कि कुछ है भगवान, काश वो मुझे मिल जाए, काश मैं भगवान को पालूं, काश मुझे खुदा मिल जाए, काश मैं अल्लाह को पालूं। लेकिन जिस दिन मुझे गुरु मिला और मैंने अपनी आत्मा को जाना, तब मुझे समझ में आया कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही हूँ का मतलब ये शरीर में समझ लेना कि ये शरीर सब कुछ है। ये शरीर तो एक गर्दन पे तलवार पड़ी तो पता नहीं कहाँ जाएगी गर्दन उड़ती हुई। किसकी बात चल रही है? आत्मा की, जिसे तलवार काट नहीं सकती, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जिसे वायु सुखा नहीं सकता, जिसे जल भिगो नहीं सकता। क्या है वो? आत्मा है। उसी आत्मा की महिमा कृष्ण जी ने गीता में गाई। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी पूजा पाठ हवन यज्ञ में शामिल होने की जरूरत नहीं, उसको किसी भी प्रकार का आडंबर करने की जरूरत नहीं, कोई दिया अगरबत्ती नहीं, कोई व्रत उपवास नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो बिल्कुल जुदा हो जाएगा संसार से। तो बिल्कुल स्पष्ट बोला गया है, लेकिन कोई समझता नहीं, इसलिए दिक्कत आती है। लोग भरमते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में लग जाते हैं, जबकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक दूसरे से बराबर ना हो। आत्म दृष्टि से देखोगे तो सब एक ही हैं, सब में वो आत्मा विराजमान है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। यानी आत्मा तो सब में विराजमान है, लेकिन कह रहे बलिहार जाते हैं उस घट की। यानी धन्य धन्य वो जीव है जो आत्मा को प्रकट कर ले अपने इस जीवन काल में। तो कैसे प्रकट होगी? जब तुम्हारा ध्यान संसार से हटके आत्म तत्व में लगेगा, तब वो प्रकट होगी। नहीं तो ऐसे प्रकट नहीं होती। पूरा काम तो करेगी, सारा ज्ञान तो देगी, सारा ताकत तो देगी, लेकिन प्रकट नहीं होगी। यानी बोध नहीं होगा कि वो है क्या। चीज़ तो तुम्हारे पास है और पूरा अनुभव भी करोगे तुम उसकी ताकत का। हाथ हिलेगा, कान हिलेंगे, पैर हिलेगा, आँख चलेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा। जैसे करंट में तुम 24 घंटे रह रहे हो घर में, ताकत तो करंट पूरी दे रहा है, पंखा भी चला रहा है तुम्हारे लिए, बत्ती भी जला रहा है तुम्हारे लिए, हीटर, गीज़र, प्रेस, चूल्हा, सब कुछ चला रहा है करंट। तुम 24 घंटे करंट में रह रहे हो, लेकिन तुम्हें कभी जीवन में करंट लगा नहीं। तो तुम इस दुनिया में कैसे चले जाओगे? बिना करंट के अनुभव प्राप्त किए। यानी रहे तो करंट में, यूज तो पूरा किया उसको, लेकिन उसको आप उसका भेद नहीं जान पाओ, उसका कभी अनुभव ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा? दोबारा उसी करंट के अंदर आ जाओगे बैठे हुए कमरे में। लेकिन एक बार अगर आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके बाद तुम्हें कभी जीवन में किसी भी शरीर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये सूरत फिर आत्मा में ही लीन रहती है, ये किसी शरीर को धारण नहीं करती, क्योंकि इसको आत्मा में रहने का इतना आनंद मिलता है, जिसके लिए साहिब ने बोला, जिस मरने से डर जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी जैसे तुम अभी शरीर में रहते हो, रोम रोम में रमे हुए हो तुम, तुम्हारे हाथ को कहीं भी छू लें, पैर को कहीं से भी छू लें, तुम्हें एकदम आभास हो जाता है। क्यों? तुम्हारा ध्यान रोम रोम में बसा हुआ है, रोम रोम में, समझ लो। इसीलिए परमात्मा से दूर है।
क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान इस काया रूपी संसार में उलझ गया। अरे सुरत फंसी संसार में, ताज से पड़ गई दूर, असुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी असली भक्ति क्या है? आठों पहर यानी 24 आवर्स आपने क्या करना है? केवल और केवल अपनी आत्मा में रमण करने की कोशिश करनी है और कुछ नहीं करना। बस अपनी आत्मा में टिकने की बात करो, 24 घंटे टिको, तो धीरे 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 भक्ति बढ़ेगी। धीरे धीरे आपका जो आत्मा का स्थान है वहाँ पे सूरत टिकने लगेगी। धीरे 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 संसार से डिटैचमेंट होने लग जाएगी। संसार में रहना पसंद नहीं आएगा, संसार में रहना बोझ लगने लग जाएगा, घर वालों से बात करने का मन नहीं करेगा, संसार में बिल्कुल अलग रहने का मन करेगा। तब समझ जाना कि अब प्रोग्रेस होना शुरू हो गई। लेकिन तुम्हें घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही रहोगे लेकिन बिल्कुल जुदा रहोगे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ लगने नहीं देता अपने पत्तों पे। तो इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से वो काम करते जाओ जो गुरु ने भेद बता दिया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों वो चीज़ मिल के रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिले, लेकिन तब जब आप लगातार उस क्रिया को, उस अभ्यास को करते रहे तब। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और परमात्मा से दुआ करते हैं कि जितने भी जीव हैं जो मालिक को पाना चाहते हैं, परमात्मा उन पे कृपा करे। कम से कम मृत्यु से पहले एक अनुभव तो जरूर दे दे, चाहे 1 सेकंड का क्यों ना हो, ताकि आपको समझ में आए कि वो मालिक है क्या। अगर 1 सेकंड का भी अनुभव आपको मिल गया तो समझ जाओ कि आपकी किस्मत ऐसी है जैसी देवी देवताओं की भी नहीं है। वो भी तरसते हैं इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो अनुभव केवल और केवल इस इंसान चोले में हो सकता है, इसके अलावा और कोई चोला नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं? इस देही को सिमरै देव, सो देही कर हर की सेव। यानी देवी देवता भी तरसते हैं कि हे प्रभु एक बार हमें इंसान बना दो ताकि हम भी कोई गुरु धारण करें और हमें मुक्ति प्राप्त हो। देखो राम जी और कृष्ण जी दोनों आए इंसान बन के, गुरु भी धारण किया, लेकिन जो अनुभव ज्ञान है वो मिलना बहुत 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 कठिन है। इसीलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन जब आत्मज्ञानी गुरु आ गया तुम्हारे जीवन में, फिर पलट के पीछे मत देखो, क्योंकि इतने साल कर लिया, अभी कुछ नहीं मिला तो और क्या मिलेगा, कब मिलेगा। तो इसलिए आत्मा को जानो, आत्मा ही सत्य है। हर ग्रंथ में, हर धर्म में आत्मा की ही महिमा है, बस नाम अलग अलग रख दिए हैं, केवल नाम अलग रख दिए। इंसान चक्कर में पड़े हैं कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, लेकिन सत्य केवल एक है और वो है आत्म तत्व। उसी तत्व को लखाने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। चलो, तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी।